नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल एचएस के स्टडी सेंटर में। आज की हमारी जो क्लास रहेगी कर्नाटक का द्वितीय युद्ध। पहला युद्ध हमने पढ़ लिया था। आज हम द्वितीय कर्नाटक युद्ध के बारे में जानेंगे। द्वितीय कर्नाटक युद्ध में क्या क्या हुआ। अब जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ, सबसे पहले हम जानेंगे कि जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ ये युद्ध कब से कब तक हुआ। सबसे पहले हमें ये जानना कि युद्ध हमने जैसे पिछले उसमें भी पढ़ा था सर, ये 1754 तक ये युद्ध चला। इसका जो कारण था, उसका कारण क्या था? हैदराबाद वो कर्नाटक का विवादास्पद उत्तराधिकार। जो हैदराबाद का जो कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध था, उसका जो कारण था, हैदराबाद और कर्नाटक दो सूबे थे, उनका क्या था, उनके उत्तराधिकारी का विवाद था, विवाद का मुद्दा था। इस मुद्दे का फायदा कौन उठाता है? फ्रांसीसी और अंग्रेज उठाते हैं। कौन उठाते हैं? फ्रांसीसी व अंग्रेज। ठीक है। प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इनके बीच में। प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम कोई निकला था। ये प्रथम कर्नाटक युद्ध कहां से थम गया था? एक्सा सापिल की संधि हुई थी यूरोप में, उससे थम गया था। अब इन्होंने क्या किया, यहाँ पर हैदराबाद और कर्नाटक का विवाद चल रहा था उत्तराधिकारी के लिए। तो इसका फायदा किसने उठाया? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने इसका फायदा उठा के। अब हम देखेंगे कि ये दोनों जो सूबे हैं, इन दोनों सूबों में कैसे उत्तराधिकार के लिए संघर्ष चल रहा है। मैं इसको साफ कर देता हूं, ऊपर लिख देता हूं इसको। 1749 से लेकर 1754 तक चला। ठीक है, ये इसकी डेट होगी। अब हम देखेंगे कि हैदराबाद एक सूबा कैसा है? हैदराबाद है। और दूसरा सूबा कौन सा है? कर्नाटक। दूसरा राज्य कौन सा है? कर्नाटक है। एक राज्य हैदराबाद है, दूसरा कर्नाटक है। इसका कौन है? आसफ शाह निजामुल मुल्क। इसका क्या था? निजाम था। ये क्या था? निजाम था। इसका निजाम था। इस निजाम की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है इस निजाम की। तो उसके बाद उत्तराधिकार के लिए तीन उत्तराधिकारी हो जाते हैं। इसके 3 उत्तराधिकारी हो जाता है। तीनों के बारे में देखना कौन कौन से हैं। एक तो होता है नासिर जंग। ठीक है, नासिर जंग क्या था? पुत्र था इसका। आसफ शाह निजामुल का पुत्र था। और दूसरा हो जाता मुजफ्फर जंग। अगला कौन हो जाता? मुजफ्फर जंग। ये इसका भतीजा था। और एक और तीसरा होता है सलावत जंग। भी इसके। अब इन तीनों ये तीनों इसके क्या होते हैं? उत्तराधिकार के लिए दावेदार होते हैं। अब हैदराबाद का जो सूबा था उसका कौन था? आसफ शाह निजामुल मुल्क, निजाम था। इसकी मृत्यु के बाद 3 उत्तराधिकारी होते हैं। नासिर था उसका पुत्र, मुजफ्फर जंग उसका भतीजा था, ये सलावत जंग उसका भाई था। तो इन तीनों में से सलावत जंग जो था, सलावत जंग को निजाम की रेस में नहीं था, इसने कुछ संघर्ष नहीं किया। इन दोनों के बीच संघर्ष था। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच संघर्ष था। अब क्या होता है, इसके लिए क्या किया, इसमें फ्रांस ने इसका साथ दिया। ठीक है, और अंग्रेज इसके साथ थे, क्योंकि ये दोनों अलग अलग थे। दोनों चाहते थे कि उनकी पसंद का राजा वहां पर बैठना चाहिए। और सेम कंडीशन कहां पर थी? सेम कंडीशन कर्नाटक में भी थी। कर्नाटक में क्या होता था? कर्नाटक में नवाब होते थे। ठीक है, नवाब कौन था उधर? कर्नाटक का नवाब कौन था उस टाइम पे? दोस्त अली। कौन था? दोस्त अली खान। दोस्त अली कौन था? वहां का नवाब था। दोस्त अली कौन था? वहां का नवाब था। वहां का नवाब था। इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इसकी मृत्यु के बाद यहाँ पर भी उत्तराधिकार के लिए दो भागे बढ़ जाती है। एक कौन था? चंद्रा साहब दामाद रहता है, दूसरा अनवरुद्दीन उसका पुत्र।
अनवरुद्दीन क्या था, उसका पुत्र था, और दूसरा ये क्या होता है, चंद्रा साहब उसका क्या था, दामाद था। ये दो यहाँ पर भी होते हैं। यहाँ पर भी क्या होता है, दो गुट हो जाते हैं। यहाँ पर भी तो चंद्रा साहब को फ्रांस का और इसे अंग्रेज इसकी साइड रहते हैं। अब जो हमने पढ़ा था कि कर्नाटक और हैदराबाद के उत्तराधिकार का क्या पढ़ा था हमने, विवादावस्था था। वो ये चीज समझ सकते हैं हम कि यहाँ कौन था, आसफ शाह निजामुल मुल्क था, जो निजाम था। इसकी मृत्यु के बाद 3 हो जाते हैं इसमें, 3 जिसमें सलावत जंग जो था उसने कोई संघर्ष नहीं किया। ये दो आपस में संघर्ष कर रहे हैं, मुजफ्फर जंग और नासिर जंग। और सेम कहानी कर्नाटक में भी है। वहां नवाब था दोस्त अली की मृत्यु के बाद उसका पुत्र अनवरुद्दीन और वहां उसका दामाद चंद्रा साहब आपस में एक दूसरे से लड़ने लग गए नवाब की कुर्सी के लिए। इसका फायदा उठाकर किसने उठाया, अंग्रेज और फ्रांस। अंग्रेज दूसरे की साइड थे, फ्रांस दूसरे की साइड थे। अब कहानी यहां से होती है। सबसे पहले ये सब मैंने नोट कर लिया होगा, इसको मैं साफ कर रहा हूं। इन नवाबों का आपसी जो पंगा था, किसका, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने फायदा उठाया। ड्यूप्ले ने क्या किया, कर्नाटक में कौन था, चंद्रा साहब। ड्यूप्ले ने किसका, चंद्रा साहब के क्या किया, चंद्रा साहब ड्यूप्ले कौन था, फ्रांसीसी गवर्नर। ड्यूप्ले किसका साथ दे रहा था, चंद्रा साहब का। ठीक है, पहले कर्नाटक से जाते हैं, चंद्रा साहब का साथ। चंद्रा साहब से मिलके इसने क्या किया, अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। तब तक क्या था, तब तक क्या, अनवरुद्दीन नवाब बन के बैठा था, अनवरुद्दीन पर हमला कर दिया। ठीक है, अनवरुद्दीन पर हमला किया। और इन्होंने क्या किया, इस हमले में अनवरुद्दीन को कितना, इनके बीच में एक युद्ध होता है। ठीक है, ये युद्ध को जरूर पढ़ना, अंबूर का युद्ध, द्वितीय उसमें यही महत्वपूर्ण है, 1749 में युद्ध। पहले वाले में हमने पढ़ा था अडियार का युद्ध। अडियार का युद्ध महफूज खान और ड्यूप्ले के मध्य हुआ था। और दूसरा जो पहले कर्नाटक युद्ध में था, जो दूसरे कर्नाटक युद्ध में होता है वो होता है अंबूर का युद्ध 1749 में। चंद्रा साहब, जिसका सपोर्ट कौन कर रहा था, ड्यूप्ले कर रहा था, फ्रांस, और अनवरुद्दीन का किसका, अंग्रेजों ने इसकी मदद नहीं की, लेकिन उसके बाद हमला किया। अंबूर का युद्ध हुआ। अंबूर के युद्ध में क्या हुआ, अंबूर के युद्ध में इसकी मृत्यु हो गया। किसकी मृत्यु होगी, अनवरुद्दीन मारा गया। ठीक है, अनवरुद्दीन को क्या कर दिया, अनवरुद्दीन मारा गया। और इसका एक पुत्र होता है, इसके पुत्र का नाम होता है मोहम्मद अली। इसका पुत्र होता है मोहम्मद अली पुत्र होता है इसका, जो भाग जाता है। ठीक है, इसका पुत्र भाग के कहाँ चला जाता है, इसका पुत्र भाग के तिरुचिरापल्ली में जाता है। ठीक है, भागकर तिरुचिरापल्ली में चला जाता है। तिरुचिरापल्ली एक जगह है, वहां पर तिरुचिरापल्ली चला जाता है। अब क्या हुआ, ड्यूप्ले ने किसकी सहायता की, ड्यूप्ले ने चंद्रा साहब की सहायता की और अनवरुद्दीन पर क्या कर दिया, हमला कर दिया। अनवरुद्दीन पर अंबूर का युद्ध हुआ, 1749 में अंबूर का युद्ध हुआ, जिसमें अनवरुद्दीन मारा गया। मोहम्मद अली का पुत्र क्या था, मोहम्मद अली उसका पुत्र था अनवरुद्दीन का। ये भी भागकर तिरुचिरापल्ली में शरण ले लिया इसने। ठीक है, अब ये कहानी तो यहाँ पर समाप्त हो। अब यहाँ का कौन था, अब जो कर्नाटक की सत्ता थी किसके पास आ गई, कर्नाटक का नवाब कौन बन गया, ये घटना से कर्नाटक का नवाब बन गया चंद्रा साहब बन गया। और कर्नाटक पर किसका इनडायरेक्टली राज हो गया, फ्रांस की बढ़त हो गई। अब देखो, अंग्रेजों के हाथ से ये कर्नाटक तो चला गया, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने जब हैदराबाद में क्या किया, हैदराबाद में उन्होंने क्या किया, नासिर जंग का सपोर्ट किया। नासिर जंग को उन्होंने मदद की। और मुजफ्फर, वहां भी दो है ना, हैदराबाद में भी हमने 2 पढ़े थे। हैदराबाद में क्या था, हैदराबाद में भी नासिर जंग, और दूसरा कौन था, मुजफ्फर। नासिर जंग और मुजफ्फर जंग 2 है ना, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग 2 है। अब नासिर यहाँ पर क्या किया, कर्नाटक क्या था, कर्नाटक जो था वहां पर कौन आ गया था, चंद्रा साहब आ गया था। कैसे आया भी हमने देख लिया। और फ्रांस का इस पे अधिकार हो गया था। ठीक है, फ्रांस का अधिकार हो गया। अब अंग्रेजों ने क्या किया, नासिर जंग को अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेज चाहते थे कि कर्नाटक उनके हाथ से चला गया तो हैदराबाद उनके हाथ में आना चाहिए, तो इन्होंने क्या, अंग्रेजों ने इसकी सहायता की।
ठीक है ना, अंग्रेजों ने इसकी सहायता की। लेकिन अंग्रेज चालाक थे, अंग्रेजों ने पूर्णतः सहायता नहीं की, ठीक है, पूर्णतः सहायता नहीं की। अंग्रेजों ने यह उसको दिया कि सहायता जिस तरह से चंद्रा साहब की सहायता ड्यूप्ले ने की, उस तरह से अंग्रेजों ने इसकी सहायता नहीं की। तो अब क्या होता है, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग में क्या होता है, ये दोनों भी लड़ जाते हैं, ठीक है, इन दोनों, इसको हटाता हूं, इन दोनों का युद्ध हो जाता है, ठीक है, इन दोनों का युद्ध हो जाता है, ठीक है, इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। तो युद्ध में कौन जीतता है, मुजफ्फर जंग ही युद्ध में जीतता है, ठीक है। और यहाँ पर भी क्या होता है, युद्ध होता है, तो ये क्या करता है, नासिर जंग, यहाँ पर भी क्या होता है, नासिर जंग को पूर्णतः तो सहायता नहीं करते, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है युद्ध में, ठीक है। एक मुजफ्फर जंग, नासिर जंग और मुजफ्फर जंग के बीच युद्ध होता है, जिसमें नासिर जंग को अंग्रेज सहायता का वो देते हैं, और सहायता के लिए बोलते हैं, लेकिन पूर्णतः सैनिक सहायता नहीं करते हैं। तो इस युद्ध में क्या होता है, नासिर जंग की मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मुजफ्फर जंग के पास किसका सपोर्ट था, फ्रांस का। ड्यूप्ले पूरी तरह से क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था। अब कहानी ये होती है कि जैसे ये जीत लिया, यहाँ पर कौन हो गया, नासिर जंग की मृत्यु होने के बाद यहाँ पर कहानी कहाँ जाती है, यहाँ पर कहानी आ जाती है, जो मुजफ्फर जंग था, वो मुजफ्फर जंग को क्या बनाना था, मुजफ्फर जंग को क्या बनाना था, यहाँ पर नवाब बनाना था, ठीक है। राजा किसको बनाना था, मुजफ्फर जंग को बनाना था, मुजफ्फर जंग को बनाना था। अब क्या करता है, ये किसका, फ्रांस की सपोर्ट से बना था। अब मुजफ्फर जंग के लिए क्या करता है, एक जो ड्यूप्ले होता है वो क्या होता है, बहुत ही, ड्यूप्ले जो होता है वो बहुत ही साम्राज्यवादी होता है, बहुत चालाक होता है। वो क्या करता है, बुस्सी नामक व्यक्ति को भेजता है। ड्यूप्ले जो था फ्रांसीसी गवर्नर था, ये क्या था, ये किसके, बुस्सी नामक एक व्यक्ति होता है, बुस्सी नामक एक हैदराबादी होता है, नहीं सॉरी, बुस्सी जो है फ्रांसीसी है, मैंने हैदराबादी बोला था, ये फ्रांसीसी है। इसको ये कहाँ भेजता है, इसको हैदराबाद भेजता है, कहाँ भेजता है, हैदराबाद भेजता है, ठीक है। इसको कहाँ भेज देता है, हैदराबाद, इसको हैदराबाद भेज देता है कि इसको क्या करना है, नवाब बनाने के लिए हैदराबाद। बट इसके साथ एक गुप्त मैसेज भी रहता है, कि गुप्त मैसेज ये रहता है कि तुम जाओ और मुजफ्फर जंग के सामने कुछ शर्तें रखो, मुजफ्फर जंग नहीं मानेगा तो मुजफ्फर जंग को मौत के घाट उतार दो। तो होता यही है, ये यहाँ जाता है, हैदराबाद जाता है, बुस्सी हैदराबाद गया, और मुजफ्फर जंग जो होता है, मुजफ्फर जंग के साथ इसकी अनबन हो जाती है, ठीक है। अनबन यानी मतलब मुजफ्फर जंग, जैसे यहाँ पर चंद्रा साहब को इन्होंने अपनी कठपुतली बना रखा, वैसे मुजफ्फर जंग को भी अपनी कठपुतली बनाना चाहते थे फ्रांसीसी। लेकिन इन दोनों के बीच टकराव होता है, इन दोनों के बीच क्या होती है, अनबन होती है, और मुजफ्फर जंग को बुस्सी मार देता है। क्या करता है, यहाँ पर मुजफ्फर जंग को बुस्सी क्या करता है, ये बुस्सी जो होता है मार देता है, बुस्सी मार देता है, ठीक है। ये बुस्सी उस मुजफ्फर जंग को मार देता है। मुजफ्फर जंग को मारने के बाद फ्रांसीसी क्या करते हैं, तीसरा व्यक्ति पढ़ा था हमने, तीसरा व्यक्ति क्या था, सलावत जंग था, ठीक है। तीसरा व्यक्ति कौन था, सलावत जंग, जो कहीं पर रेशमी था, सलावत जंग को क्या कर दिया, यहाँ का नवाब बना दिया, ठीक है। कर्नाटक का क्या बना दिया, कर्नाटक का निजाम बना, ठीक है, निजाम, कर्नाटक का निजाम बना दिया उसे, मतलब कर्नाटक का नवाब उसे घोषित कर दिया। किसको, सलावत जंग को, तीसरा बुस्सी को इन्होंने मार दिया, और इस मुजफ्फर जंग ने नासिर जंग को मार दिया था। इस तरह से क्या है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है, कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध है, कौन किसको मार रहा है, ये थोड़ा सा ध्यान से आप समझना, मैं पूरी एक एक करके समझा रहा हूँ आपको। सबसे पहले कौन किसको, जो मुजफ्फर जंग होता है इसका सपोर्ट फ्रांसीसी करते हैं, ये किसको मार देता है, नासिर जंग को मार देता है। और उसके बाद ड्यूप्ले किसको भेजता है, बुस्सी को भेजता है, ठीक है। बुस्सी ये कौन होता है, फ्रांसीसी होता है, ठीक है। फ्रांसीसी को हैदराबाद भेजता है इसको नवाब बनाने के लिए, लेकिन इसके सामने बहुत सारी शर्तें रखता है। इसको मैसेज होता है ड्यूप्ले से कि अगर ये इनके हिसाब से फ्रांसीसी के हिसाब से काम न करे, इन दोनों में क्या होती है, अनबन होती है, और मुजफ्फर जंग को कौन, बुस्सी मार देता है। बुस्सी के मारने के बाद बचा कौन, सलावत जंग को क्या बना दिया जाता है, फाइनली उनका निजाम बना दिया जाता है वहां का, किसका, हैदराबाद। अब दोनों सूबों पर किसका अधिकार होता है, दोनों सूबों पर होता है फ्रांसीसियों का अधिकार। फ्रांस और हैदराबाद, फ्रांस और इसको साफ करना है, फ्रांस का दोनों पर अधिकार है। फ्रांस के ही राजा बैठे हुए, एक जो है चंद्रा साहब फ्रांस कर्नाटक में बैठे हुए नवाब बन के, और दूसरी तरफ निजाम जो है कौन है,
दूसरी जगह सलावत जंग भी क्या है, फ्रांसीसियों की मदद से ही बना हुआ है। अब कहानी क्या होती है, अब कहानी होती है ये जो एक बचा था मोहम्मद अली, किसका बेटा था, कर्नाटक का, जो हमने पढ़ा था कर्नाटक में अनवरुद्दीन का बेटा कौन था, मोहम्मद अली, जो भाग के कहा चला गया था, मोहम्मद अली। मोहम्मद अली भाग के कहा गया थे, तिरुचिनापल्ली, तिरुचिनापल्ली गया था। अब तिरुचिनापल्ली में गया था तो अंग्रेज भी चुप नहीं बैठते, अब अंग्रेज भी देखते हैं कि दोनों शुरू को इसका तो अंग्रेज क्या करते हैं, इस मोहम्मद अली की सहायता के लिए पहुंच जाते हैं तिरुचिनापल्ली। नूरुद्दीन का बेटा था, ये कर्नाटक की कहानी है, ठीक है। कर्नाटक में मोहम्मद अली क्या था, मोहम्मद अली किसका बेटा था, नूरुद्दीन का बेटा था, हमने पढ़ा था नूरुद्दीन का बेटा था, ठीक है। ये कहाँ छिपा हुआ था, नूरुद्दीन का बेटा मोहम्मद अली, मोहम्मद अली जो था कहाँ छिपा हुआ था, भागकर कहाँ चला गया था, फिर जब युद्ध हुआ था तिरुचिनापल्ली चला गया था ये, ठीक है, तिरुचिनापल्ली चला गया था। ये जो उनके बीच में युद्ध हुआ था, कौन सा युद्ध था, वो अंबूर का जो युद्ध हुआ था, किस किस के बीच में हुआ था अंबूर का युद्ध, 1749 में हुआ था, चंद्रा साहब और अनवरुद्दीन के बीच, ठीक है, ये याद रखना चाहिए। अंबूर का युद्ध हुआ था, अंबूर का जो युद्ध, अंबूर के युद्ध के बाद उसका बेटा अनवरुद्दीन तो मारा गया तिरुचिनापल्ली में। अब तिरुचिनापल्ली में क्या किया, अंग्रेजों ने इसे सहायता किया, अंग्रेजों ने इसे सहायता की, अंग्रेजों की सेना दी उसके बाद, देखा अंग्रेजों ने अभी तक किसी को सेना नहीं दी, लेकिन अंग्रेजों की सेना सहायता की, इसकी सहायता के लिए तिरुचिनापल्ली ली, ठीक है, तिरुचिनापल्ली में अंग्रेजों की सेना का घेरा हो गया, मतलब तिरुचिनापल्ली में इसको मोहम्मद अली को, अब वो मोहम्मद अली की सपोर्ट करने लग गए तिरुचिनापल्ली में। अब जब अंग्रेजों की सेना गई तो क्या था, कर्नाटक में कौन था, चंद्रा साहब था फ्रांस का, वो नहीं चाहता था, तो तिरुचिनापल्ली है, तिरुचिनापल्ली में क्या थी, तिरुचिनापल्ली का घेरा हो जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, तिरुचिनापल्ली का घेरा, तिरुचिनापल्ली का घेरा हो जाता है। घेरा किसके द्वारा होता है, तिरुचिनापल्ली, अंग्रेजों की सेना ऑलरेडी वहां पर थी, दूसरा चंद्रा साहब की सेना द्वारा, चंद्रा साहब की सेना भी वहां पर, इन दोनों सेनाओं ने क्या किया, तिरुचिनापल्ली का घेरा किया, अंग्रेजों की सेना ने और चंद्रा साहब की सेना ने। अब तिरुचिनापल्ली को घेर लिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पर तिरुचिनापल्ली में क्या चल रहा था, संघर्ष चल रहा था, आपसी संघर्ष, इनके पास खूब सेना थी, ठीक है, अंग्रेजों और लेकिन उसके बाद क्या होता है, तो मैं साफ करता हूँ, उनका एक क्लर्क होता है, अंग्रेजों का क्लर्क होता है, अंग्रेजों के पास एक क्लर्क, अंग्रेज इस टाइम जो ये घटना चल रही है इस टाइम पर अंग्रेजों का जो गवर्नर होता है, अंग्रेजी गवर्नर सांडर्स होता है, ठीक है, सांडर्स, अंग्रेज ये है अंग्रेजों का गवर्नर, अंग्रेजों का गवर्नर सांडर्स होता है। अब इनके जन्म में कौन होता है, एक क्लर्क होता है, एक क्लर्क होता है, एक क्लर्क का नाम होता है रॉबर्ट क्लाइव, बहुत नाम पढ़ेंगे हम इसका बाद में खुद, ये एक क्लर्क आया, ठीक है, ये अपने गवर्नर से मिला, इसने एक सलाह की, इसने देखा कि जो कर्नाटक है, कर्नाटक का जो राज्य है उसकी सारी सेना तो कहाँ गई है, तिरुचिनापल्ली पे उसका फोकस है, तो इसने अपने उससे कहा कि हम एक सेना क्या है, कर्नाटक की जो राजधानी थी, कर्नाटक की राजधानी क्या थी, जो कर्नाटक राज्य था उसकी जो राजधानी थी आरकाट, उसकी राजधानी आरकाट का घेरा करने के लिए इसने बोला हम एक सेना लेके आरकाट का घेरा, आरकाट का घेरा के लिए, क्योंकि आरकाट का अगर घेरा करेंगे तो वहां पर क्या था, तिरुचिनापल्ली से उन्हें सेना हटानी पड़ेगी, और तिरुचिनापल्ली पर किसका, तिरुचिनापल्ली से जैसे वो सेना हटाएंगे तो तिरुचिनापल्ली पर अंग्रेज अपना अधिकार कर सकते। अब आरकाट का घेरा था, आरकाट के घेरे के लिए उनके जनरल ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति चुना, उसको क्लर्क के पद से हटा के सेनापति से बना दिया रॉबर्ट क्लाइव को,
बहुत चालाक व्यक्ति था ये रॉबर्ट क्लाइव। इसने बाद में बहुत चालाकी की, भारत में राज करने के लिए बहुत चालाक व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव। इस रॉबर्ट क्लाइव की सेना को, रॉबर्ट क्लाइव को सेनापति इसने क्या कर दिया, आरकाट में घेरा कर दिया। अब भैया आरकाट में घेरा होने तो चंद्रा साहब तो कहाँ बैठे थे, तिरुचिरापल्ली में बैठे थे। आरकाट उनकी राजधानी को घेर लिया, तो उनको क्या करना पड़ा, बहुत संघर्ष हुआ यहाँ पर, ठीक है। आरकाट का घेरा हुआ, उसके बाद पूरी सेना कहाँ चलेगी, आरकाट में चलेगी। आरकाट के घेरा होने के बाद, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, रॉबर्ट क्लाइव बहुत संघर्ष कर रहा। आरकाट में क्या हुआ, इनमें चंद्रा साहब की क्या होगी, हार, क्योंकि दो दो जगह पर उनकी सेना बढ़ गई, चंद्रा साहब की हार हुई। और ये जो व्यक्ति था ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति है, रॉबर्ट क्लाइव इतना चालाक था और दूसरा युद्ध में भी निपुण था। इसने क्या आरकाट को छोड़ा ही नहीं कितने दिनों तक। और चंद्रा साहब को अंत में क्या, तिरुचिरापल्ली छोड़ के चंद्रा साहब को यहाँ आना पड़ा। यहाँ इसने क्या किया, हरा दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, चंद्रा साहब की हार के बाद कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब इन्होंने क्या किया, कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। कहाँ पर, कर्नाटक पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। और कर्नाटक क्या है, अंग्रेजों के पास आ गया। तो कर्नाटक का नवाब किसे बना दिया, मोहम्मद अली, जो वहां तिरुचिरापल्ली में था। अब क्या है, मोहम्मद अली को कर्नाटक का नवाब बना दिया, ठीक है। नवाब बना दिया, कर्नाटक का नवाब मोहम्मद अली को बना दिया। मोहम्मद अली को नवाब बना दिया, तो अब कर्नाटक क्या हो गया, अंग्रेजों के पास आ गया पूर्णतः। अंग्रेज, अब हैदराबाद फ्रांसीसियों के पास था, सलावत जंग था। यहाँ पर कर्नाटक इनको अपना राजा बैठा दिया था मोहम्मद अली, जो अंग्रेजों के पास आ गया था। अब क्या होता है, इसी बीच में फ्रांसीसियों को लगता है, क्योंकि फ्रांसीसी सरकारी कंपनी थी, तो उन्हें लगता है कि जो गवर्नर बना के भेजा है इसको, उनका जो गवर्नर था क्या था, ड्यूप्ले था। ड्यूप्ले इन मामलों में सबसे ज्यादा शुरुआती जो लड़ाइयाँ लड़ी थी ड्यूप्ले ने लड़ी। ड्यूप्ले को वापस बुला लिया जाता है, ड्यूप्ले की जगह पर ड्यूप्ले को वापस बुला लिया जाता है, ठीक है। वापस फ्रांस बुला लिया, ठीक है। फ्रांस बुला लिया, और उसकी जगह पर किसी गवर्नर ना गोदेहू, नया गवर्नर कौन आ गया, गोदेहू, ये नया गवर्नर आया, ठीक है। ड्यूप्ले के बाद फ्रांस का नया गवर्नर कौन आया, गोदेहू आया। इसने क्या किया, शांति का प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने, शांति का प्रस्ताव रखा अंग्रेजों के सामने। और इसी बीच इन्होंने क्या किया, शांति का प्रस्ताव रख के इनका क्या हुआ, 1754 में तो युद्ध क्या हुआ, समाप्त हो गया। लेकिन 1755 में इनके बीच क्या होती है, पांडिचेरी की संधि होती है। 1755 में क्या होती है, पांडिचेरी की संधि। इस संधि में क्या तय होता है, इस संधि में तय होता है कि भारत के राज्यों के, भारत के राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना। इससे ये अभी क्या कर रहे थे, दोनों जगह पर इन्होंने क्या किया था, अपना हस्तक्षेप किया था। इस पांडिचेरी की संधि से क्या होगी, दोनों जो फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी कंपनी अपना व्यवहार करेगी और किसी के भी आंतरिक मामलों में अपना हस्तक्षेप नहीं करेगी। ये क्या होता है, द्वितीय कर्नाटक युद्ध का होता है। एक बार फिर से मैं पूरा समझा देता हूँ। द्वितीय कर्नाटक युद्ध जो है किसके लिए हुआ था, द्वितीय कर्नाटक युद्ध हुआ था हैदराबाद जो पहले मैंने टेबल बनाई थी उससे मैं दोबारा समझा था। हैदराबाद और कर्नाटक के आंतरिक अधिकार हो गए। हैदराबाद में कौन था, नासिर जंग, ठीक है, नासिर जंग। और दूसरा कौन था, मुजफ्फर जंग। और तो तीसरा कौन था, सलावत
सलावर्जन उत्तराधिकारी। कर्नाटक में कौन था? कर्नाटक में था चंद्रा सलावर्जन। कर्नाटक में थे कर्नाटक में कौन था? अनवरुद्दीन था, दूसरा चंद्रा साहब। ठीक है, अब सबसे पहले कहां से शुरू? यहीं से होती कहानी। अंग्रेज इसको सपोर्ट करते हैं, ये इससे युद्ध करता है। किसका? अंबूर का युद्ध। ठीक है, अंबूर का युद्ध 1749 में होता है। 1749 में अंबूर का युद्ध होता है, तो इसको क्या कर दिया जाता है? इसको मार दिया जाता है। इसको मारने के बाद चंद्रा साहब कहाँ का? कर्नाटक का निजाम बन जाता है, कर्नाटक का राजा बन जाता है अंबूर के युद्ध के दौरान। अब इसका क्या होता है? एक बेटा होता है। इसका बेटा क्या था? मोहम्मद अली। मोहम्मद अली इसका बेटा था। ठीक है, बाद में मोहम्मद अली को कौन सपोर्ट करता? अंग्रेज। तिरुचिरापल्ली का घेरा। ठीक है, तिरुचिरापल्ली का घेरे के बाद क्या होता है? तिरुचिरापल्ली के बाद आरकाट। इसकी राजधानी कहाँ थी कर्नाटक की? आरकाट। ठीक है, आरकाट में क्या होता है? आरकाट का घेरा होता है, जिसमें अंग्रेज क्या करते हैं? अंग्रेज चंद्रा साहब को हरा देते हैं। ठीक है ना, आरकाट में क्या होता है? मोहम्मद अली। उसके बाद फाइनली कौन बन जाता है? यहाँ पर जो राजा बन जाता है कौन बनता है? मोहम्मद अली बन जाता है। मोहम्मद अली यहाँ कर्नाटक और अंग्रेजों के हिस्से में आया। और दूसरी जो कहानी है यहाँ की, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर इन दोनों के बीच संघर्ष होता है, तो इसको मिटा दिया जाता है, इसको मार दिया जाता है। मुजफ्फर क्या होता है? नवाब बन जाता है। लेकिन फ्रांसीसी इसी के सपोर्ट में कौन होता है? बुस्सी। बुस्सी को ड्यूटी द्वारा भेजा, बुस्सी इसको मिटा देता है। और फाइनली किसको? सलावत जंग को क्या बना देता है? वहां का नवाब बना देता है। और जो ये है किसके कब्जे में रहती है? फ्रांस के कब्जे में रहती है। ये है यहाँ का उत्तराधिकार के लिए लड़ाई में कैसे उन्होंने मदद करी थी। तो नासिर जंग को मुजफ्फर जंग मार देता है, मुजफ्फर जंग को बुस्सी मार देता है। बुस्सी को मारने के बाद सलावत जंग को बुस्सी क्या बना देता है? यहाँ का निजाम बना देता है हैदराबाद का। वहां किसको? वहां पर मोहम्मद अली। मोहम्मद अली। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर है, लेकिन क्या है समझ में आपके आ गया होगा। जैसे मैंने समझाया, कहीं पर अगर कंफ्यूजन हो तो कमेंट कीजिए। बहुत इजी है, इसको ऐसे कहानी की तरह अगर समझेंगे नहीं तो, अगर हम इस चीज को ऐसे रटते जाएंगे तो काफी टफ पड़ जाएगा ये। अगर ऐसे कहानी के तौर पे समझ, जैसे मैंने समझाया वैसे समझेंगे तो काफी जल्दी याद हो जाएगा। थोड़ा कंफ्यूजन जरूर है। और अब हम वही चीजें करते हैं। कर्नाटक का तृतीय युद्ध, यहीं से हम क्या करते हैं? कर्नाटक का तृतीय युद्ध पढ़ने। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध कब से हुआ था? 1756 से लेकर 1763 तक हुआ था युद्ध। ठीक है, कर्नाटक का तृतीय युद्ध। अब कर्नाटक का पहला और दूसरा युद्ध देख लिया। पहले युद्ध में क्या होता है? पहले युद्ध में भी एक लड़ाई होती है, अडियार की लड़ाई होती है। दूसरे युद्ध में क्या होता है? अंबूर की लड़ाई होती है। अब तीसरा युद्ध आ गया। तीसरा युद्ध क्या होता है? तीसरे युद्ध में ये क्या होता है? इसका कारण जो होता है यूरोप में, कारण जो होता है इस युद्ध का, यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। ये भी क्या है? यूरोप में लड़ रही कंपनियां। सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध यूरोप में क्या होता है? इन दोनों देशों के बीच, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच क्या चल रहा था? सप्तवर्षीय युद्ध चल रहा था। वही इसका कारण रहता है। उसका कारण भारत में भी कंपनियां लड़ने लग जाती है। फ्रांसीसियों ने इसके लिए, इस लड़ाई के लिए किससे भारत भेजा? फ्रांसीसियों ने भेजा काउंट डी लाली को भारत भेजा। फ्रांसीसियों ने क्या किया बाद में? कमांडर ये डी लाली नाम के एक व्यक्ति को भेजा। ठीक है, उन्होंने किसको? भारत भेजा। कब? भारत। ठीक है, भारत भेजा। भारत कब भेजा? भारत इसको भेजा उन्होंने। कब भेजा? 1755 के बाद में भेजा। और इसने क्या किया? आते ही 1758 में सेंट फोर्ट डेविड पर अपना कब्जा कर लिया 1758 में। ठीक है ना, सेंट फोर्ट इसने क्या किया? सेंट फोर्ट डेविड पर अपना कब्जा कर लिया 1758 में, जीत लिया, इसे अपना कब्जा कर लिया। ठीक है, उसके बाद
उसके बाद इसने क्या किया, और यहाँ पर कौन फ्रांसीसियो का ये डी लाली था, और वहां अंग्रेजों का कौन बैठा था, सर एयरपोर्ट। अंग्रेजी कौन था, अंग्रेजों की तरफ से कौन संघर्ष कर रहा था, सर एयरपोर्ट। ठीक है ना, अंग्रेजों की तरफ से सर एयरपोर्ट संघर्ष कर रहा था। तो इन्होंने उसके बाद क्या किया, इन जो फ्रांसीसियो ने तंजौर पर क्या किया, तंजौर पर भी अधिकार करने के लिए युद्ध किया, और तंजौर में क्या हुआ, इनकी हार हो गई, तंजौर इनके हाथ नहीं आया। इन्होंने क्या किया, मद्रास पर भी हमला किया। ठीक है, मद्रास पर भी हमला किया, मद्रास पर भी इनके हाथ नहीं आया। ये सर एयरपोर्ट थे, इन्होंने क्या किया, इनको अधिकार में नहीं लाने दिया। इन्होंने सबसे पहले ये जो है ना फोर्ट सेंट डेविड है, सॉरी गलत लिख दिया हमने, फोर्ट सेंट डेविड पर अधिकार कर लिया था, कब्जा कर लिया था। उसके बाद ये जो डी लाली है, काउंटर डी लाली, इसने तंजौर पर भी किया, मद्रास पर भी हमला किया। तो इन हमलों में क्या थे, नाकाम रहा ये इन पर अधिकार, लेकिन यहाँ पर इनका अधिकार हो गया सेंट फोर्ट डेविड में 1758 में। उसके बाद देखा अंग्रेजों ने कि ये जगह जगह पर क्या कर रहा है, युद्ध कर रहा है। तो अंग्रेजों ने क्या किया 1760 में, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, अंग्रेजों ने क्या किया 1760 में अंग्रेजों ने इनके ऊपर हमला कर दिया, फ्रांसीसियों के ऊपर हमला कर दिया बॉन्डिवोस में। 1760 में फ्रांस और अंग्रेजों ने हमला कर दिया इसके ऊपर, क्योंकि बार बार हमला करते हैं। ये किनका युद्ध होता है, इनका बॉन्डिवोस का युद्ध है, बॉन्डिवोस का युद्ध होता है। इस बॉन्डिवोस के युद्ध में कौन लड़ रहा था, यहाँ पर कौन था, डी लाली, इनकी तरफ से डी लाली, और इनकी तरफ से कौन था, आयरकोट अंग्रेजों की तरफ से लड़ रहा था। ठीक है, और बॉन्डिवोस का युद्ध 1760 में होता है। और 1760 में जो क्या होता है, 1761 में इनसे क्या कर लिया, पांडिचेरी छीन लिया। क्या अंग्रेजों ने ये युद्ध जीत लिया एक्चुअली। ठीक है, 1761 में क्या हुआ, अंग्रेजों ने हरा दिया उन्हें, अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को हरा दिया। ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, फ्रांसीसियों को हरा दिया बॉन्डिवोस के युद्ध में 1760 में। फ्रांस और अंग्रेज जहां डी लाली और आयरकुट लड़ रहे थे। 1761 में क्या हुआ, इनको हरा के पांडिचेरी पर अधिकार कर लिया, पांडिचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार होगा। अब देखो पांडिचेरी पर क्या होता है, अंग्रेजों का पूर्णतः अधिकार होता है। अब इसी दौरान क्या होता है, वहां पर सप्तवर्षीय युद्ध क्या होता है, और जितने भी क्षेत्र थे, इसके साथ साथ जैसे फ्रांसीसियों का क्षेत्र था, माहे, कराईकल, चंद्रनगर, हमने पढ़ा था ना, चंद्रनगर बंगाल में। जितने भी क्षेत्रों पे इन्होंने अपनी फैक्ट्रियां लगाई थी, अपनी बस्तियां लगाई थी, उन सबको अंग्रेजों ने क्या कर लिया, छीन लिया इस बॉन्डिवोस के युद्ध से। यानी अंग्रेजों की क्या होगी, बढ़त होगी। अब इस टाइम तक हमें देखेंगे कि 1761 तक अभी देखेंगे कि अंग्रेज बहुत आगे पहुंच चुके थे, अंग्रेजों का बंगाल पर पूर्णतः अधिकार हो चुका। 1757 में अंग्रेज क्या कर चुके थे, पलाशी का युद्ध लड़ चुके थे, और उसके बाद वो बक्सर की तैयारी कर रहा है। 1764 में बक्सर का युद्ध होता है, वो चीजें हम आगे देखेंगे। अंग्रेजों की सेना काफी वो हो चुकी थी। तो उसके बाद 1761 में इन्होंने अच्छे से फ्रांसीसियों को क्या कर दिया, भगा दिया, मतलब भगाया नहीं, सारे उस पर अपना अधिकार कर लिया। अब क्या होता है, इसी बीच यूरोप में क्या होता है, पेरिस की संधि हो जाती है, यूरोप में पेरिस की संधि हो जाती है 1763, पेरिस की संधि हो जाती है 1763। इस संधि के दौरान क्या होता है, इस संधि के बाद क्या होता है, 1763 में जो संधि हो जाती है यूरोप में, इस संधि के दौरान क्या होता है, भारत में कुछ शर्तें लगा दी। जैसे फ्रांसीसियों को सेना नहीं रखनी है, ठीक है, फ्रांसीसी सेना नहीं रख सकते, सेना नहीं रख सकते। और दूसरा जो था, दूसरा क्या था,
चंद्रनगर को छोड़ के, चंद्रनगर बंगाल नहीं किया उन्होंने, चंद्रनगर को छोड़कर सारे व्यापारिक केंद्र जिन पर अधिकार दिया था, ठीक है, व्यापारिक केंद्र वापस कर दिए, केंद्र वापस दे दिए, ठीक है। इसमें क्या होता है, फ्रांसीसी पेरिस की संधि होती है, पेरिस की संधि के द्वारा क्या होता है, फ्रांस में वहां पर भी युद्ध चल रहा, पेरिस की संधि के द्वारा फ्रांसीसी को सारी कंपनियां वापस मिल जाती, चंद्रनगर नहीं छोड़ते। चंद्रनगर में क्या था, बंगाल पे इनका पूर्ण तो अधिकार हो चुका था क्योंकि ये सिरोजउद्दौला को वहां पर हरा चुके थे। चंद्रनगर को छोड़कर माहे, कराईकल, पांडिचेरी सारा इनको केवल बस्ती लगाने और व्यापार करने का ही अधिकार दिया। ये क्या कर सकते, इनको ये अधिकार नहीं दिया कि ये वहां पर सेना नहीं रख सकते। जो कर्नाटक का तृतीय युद्ध था ये इतना ही था, ठीक है। इतने से के बाद क्या हुआ, इतने के बाद तो भारत में धीरे अंग्रेजों का पूर्ण तो अधिकार होने लगा, अब फ्रांसीसी क्या हो गए, कमजोर पड़ गए। तो इसके दौरान होता है, इस युद्ध को एक बार और समझ लेते हैं। ये युद्ध का जो मेन कारण था वो था यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध। वहां पर क्या था, यूरोप में फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे, तो यहाँ पर भी कंपनियां आपस में एक दूसरे से संघर्ष कर रही थी। सन 1758 में डी लाली नाम का व्यक्ति आता है, काउंटर डी लाली, किसका, फ्रांसीसी। उसने क्या किया, पहले सेंट फोर्ट डेविड पे कब्जा कर लिया, 1758 हमला किया पहले कमजोर, के बाद मद्रास पर हमला किया। तो इन दोनों पर आयरकूट ने उसे सफलता नहीं पानी थी। लास्ट में क्या हुआ, आयरकूट ने खुद 1760 में अंग्रेजों ने खुद उस पर युद्ध करके बॉन्डीवॉस का युद्ध है, बॉन्डीवॉस का युद्ध, बॉन्डीवॉस के युद्ध में अंग्रेजों इनको पराजित कर दिया। और बाद में 1763 में क्या होती है, पेरिस की संधि के द्वारा इनको कुछ अधिकार तो मिले, इनके केंद्र वापस दे दिए गए, जो बॉन्डीवॉस के युद्ध से अंग्रेजों ने निकले थे वापस दे दिए, लेकिन इन्हें सेना रखने का अधिकार नहीं दिया। और पहले एक बार प्रथम युद्ध में किसका युद्ध, प्रथम जो कर्नाटक का पहला युद्ध था, इसमें था अडियार का युद्ध, अडियार का युद्ध। आप कमेंट करके बताइए ये किस किस के बीच हुआ था और कब हुआ था। और दूसरे में क्या था, अंगूर का युद्ध, अंगूर का युद्ध, ये भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस किस के बीच और कब हुआ था। हम सब पढ़ चुके हैं, ये दूसरे युद्ध पढ़े। तीसरा होता है बॉन्डीवॉस का युद्ध, ये हमने अभी पढ़ा लास्ट वाले में, बॉन्डीवॉस का युद्ध, ये किस किस के मध्य हुआ। ये तीनों युद्ध हुए थे, ठीक है, भारत में 3 युद्ध हुए थे। और युद्ध और इनकी संधि का कारण तो कहां से था, संधि का कारण तो यूरोप से भी था। ये तीनों युद्ध हुए थे, इन तीनों युद्धों के बारे में आप कमेंट करके बताइए कब हुए थे और कौन इसमें विजयी हुआ, ये चीज आप कमेंट करके बताइए। अभी ये पहले हम वीडियो में पढ़ा चुके। ये तीनों युद्ध तो काफी कंफ्यूज करते हैं एक दूसरे। अगर आपको अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आप जब भी बैठते हैं वीडियो को देखने के लिए अपनी नोटबुक को जरूर लें, और आप इसी तरह से क्या करते रहिए, क्लिक करते रहिए।